नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों बिहार में एक और नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है, जो कि 29/7/2024 के डेट में ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरी जानकारी देने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू भी कर दिया गया है। तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन से पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस नोटिफिकेशन के आधार पे। और आवेदन कहां से करना है, कहां से लिंक मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको कहां से देखने को मिलेगा और कहां से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इस वाले वेबसाइट का लिंक दे रखा है, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियली जो वेबसाइट है इसका लिंक दे रखा है। जैसे इस वाले वेबसाइट पाएंगे तो नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा डिपार्टमेंट, यहीं पे देखने को मिल जाएगा पंचायती राज। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिससे आप इस पे क्लिक करेंगे तो पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे भी आपको मालूम चल जाएगा कि पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है। तो जो कि देख सकते हैं केदार प्रसाद गुप्ता है पंचायती मंत्री। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे तो आपको दूसरे नंबर का जो दिखलाई देगा पीडीएफ, इस पे आपको ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करना, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जिसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है यहीं पे दिया गया है, जो कि देख सकते हैं क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको नए कैंडिडेट होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन में आपको क्लिक करके आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अपना नाम भर दीजिएगा, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, आपको जेंडर मेल है फीमेल है, कैटेगरी आपको कौन से कैटेगरी से आते हैं। अब इसमें यस नो में जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको हम सजेशन करेंगे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये हो सकता है कि कल के डेट में न्यूज़पेपर कटिंग में भी आ जाए, क्योंकि ये अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे है, जो कि हम आपको आज ही वीडियो बना दी है। तो यही नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया। अब स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी किया गया है 29/7/2024 के डेट में, जो कि जो प्रशासक हैं इनके, जो कि पंचायती राज विभाग के उप सचिव हैं, जो कि गोविंद चौधरी हैं, जो कि ये लेटर लिखे हैं किन को, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को ये लेटर लिखे हैं। और ये लेटर में इन्होंने कहा कि इस प्रकार से वैकेंसी निकली हुई है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, इसे आप पब्लिकली करें अपने विभाग के अंतर्गत, जो कि देख सकते हैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत इनको बोला गया है। किनको, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को। क्या कहा गया है तो विषय में समझेंगे। तो विषय में इनके द्वारा बताया गया गोविंद चौधरी जी के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा इन्होंने बोला है कि बिहार राज्य जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत जिले के यानी कि जिला अभियंता के कुल 38 पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु सूचना प्रकाशित किए जाने के संबंध में, ठीक है, कि जो भी पद जो वैकेंसी निकली हुई है 38 पदों पर निकली हुई है जिला अभियंता के पद पे, जो कि यही जानकारी दिया विषय में इनके द्वारा बोला गया है। महाशय में भी देखेंगे तो बोला गया कि पंचायती राज विभाग के अधिसूचना संख्या इतना के 22 फरवरी 2024 के द्वारा अधिसूचित जिला अभियंता के कुल स्वीकृति 38 पदों पर संविदा आधारित नियोजन की स्वीकृति के आलोक में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी में क्या जानकारी दिएगा। तो ये दूसरे पेज पे हम देखेंगे तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताया गया कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। हालांकि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहाँ से भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है बिहार राज्य जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत जिला अभियंता के कुल 38 पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन ये जारी किया गया। यानी कि जो भी दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है संविदा के आधार पर ये जॉब होने वाली है, जो कि देख सकते हैं 38 पदों पे किनका, तो जिला अभियंता के पद पे 38 मतलब पोस्ट रहने वाला है, जो कि संविदा आधारित पद रहने वाला है। अब बात करते हैं इसको लेकर, यानी कि बिहार राज्य जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के सफल प्रबंधन हेतु जिला अभियंता के कुल यानी कि पदों पर नियोजन हेतु
कोटिवार पदों की संख्या, योग्यता एवं अनुभव तथा मानदेय एवं अन्य शर्त निम्न प्रकार से दिया गया है कि क्या क्या आपको कितना सैलरी मिलने वाला है और भी जो भी कौन कौन सी कैटेगरी में मतलब वैकेंसी निकली हुई है तो इसमें जानकारी देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के पोस्ट रहने वाला है, यानी कि जिला अभियंता के पोस्ट रहने वाला है, जो कि एक ही पोस्ट रहने वाला है। अब इसको लेकर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में भी जानकारी दिया गया, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका क्या रहना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आप बताया गया इसमें कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सीधे बात करते दोस्तों इस समय नए लोगों का मौका नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो भी कैंडिडेट यानी कि कार्यपालक अभियंता के पद पे काम कर चुके हैं, पहले से सेवानिवृत्त हैं, अधिकारी रह चुके हैं, तो वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की भी जानकारी दिया गया कि अगर आप जिला परिषद में जिला अभियंता के पद पर पूर्व में कार्य का अनुभव रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी कि जिला परिषद में जिला अभियंता के पद पर पूर्व में अगर आप काम किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस में जानकारी दिया गया। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप समझ गए। अब समझेंगे कि इसको लेकर नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो 38 पोस्ट है और कौन कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, मेल के लिए 10 दिया गया है और फीमेल के लिए 5 दिया गया है। ईबीसी कैटेगरी के लिए 5 दिया गया है मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 दिया गया है। एससी कैटेगरी के लिए 4 दिया गया है मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 दिया गया है। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना है पोस्ट रहने वाला है। अब आप समझ गए कि कौन से पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, क्या कितना पोस्ट रहने वाला है कौन सी कैटेगरी में। और समझते हैं दोस्तों सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। सैलरी भी बहुत मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो सैलरी जो बोला गया है, लास्ट पे ड्रॉन पेंशन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैलकुलेट आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। यानी इसमें बोला गया कि जब भी आप जो काम कर रहे थे, यानी कि जिस पहले आप इसमें तो बोला गया कि नए लोगों के लिए मौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन पहले आप काम किए थे कार्यपालक अभियंता के पद से, तो जो भी आपका लास्ट जो पेंशन जो मिला था जितना रुपया, उतना भी हो सकता है, उतना रुपया आपको पैसा मिल सकता है, यानी सैलरी मिल सकता है। नहीं तो आपको जॉब लगते समय, यानी कि अगर आपका फाइनल जॉब लग जाता है तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इतना आपको सैलरी मिलेगा। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पे अभी सैलरी के बारे में बताया, इतना ही बताया दिया गया है जो कि हम आपको बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें जो जानकारी दिया गया, जो कि देख सकते हैं संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए, ये आपको समझ लेना है। तो पात्रता की बात करते हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बिहार के लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड कहीं से भी अगर आप आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, भारत का नागरिक हैं तो। दूसरे में बताया गया कि सेवानिवृत्त अधिकारी का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया उसी के बिहेव पर होगा। यानी कि आपका उम्र सीमा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाया गया उसके बिहेव पर होगा। तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लगभग 18 या 45 के बीच में अगर आप उम्र सीमा है तो आप इसमें आवेदन, हम अनुमान ये बता रहे हैं और जो भी है उम्र सीमा, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसके बारे में अत्यधिक जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा कहीं से। सी नंबर में बोला गया है कि नियोजन प्रक्रिया के अधीन निमांकित सरकारी सेवकों का सेवाएं नहीं ली जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारा जो भी सरकारी जो सेवक होते हैं उन पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला भी चलता है, यानी अलग अलग प्रकार के उन पे ऊपर रहता है। तो अगर आप इसमें से 4 गो में से किसी प्रकार का अगर आपके ऊपर है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जो बताया गया, जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा होगा वो भी आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरे में बताया गया, जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही होगी वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन होगा वो भी आवेदन नहीं कर सकते, और जिन पर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा तो वो भी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस पे FIR वगैरह जो रहता है थाना के द्वारा, वो भी लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा, उपरोक्त कोई भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए। और जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा कि इस पर हम जो भी इसमें चारों कंडीशन बताए गए, इस पर कोई भी हमारे ऊपर आपराधिक मामला वगैरह कुछ भी नहीं है, हम एकदम साफ सुथरा आदमी है। तो ये आपको शपथ भी लेना होगा। तो ये जानकारी होगा, तो ये आप बेसिक समझ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, संपूर्ण चयन प्रक्रिया का जो भी होगा पंचायती राज विभाग द्वारा ही किया जाएगा। आपका किस तरीके से चयन वगैरह करना है, इसका जो भी काम है पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। और दूसरे में बताइए, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन पद के लिए आर्ता रखता है तो इस वाले वेबसाइट पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि हम आपको अभी भी बताएंगे कहाँ से इसको लेकर लिंक मिलेगा, जो कि आपको यहाँ से दिखला देना चाहेंगे। जो भी लिंक हम आपको शुरू में ही दिखला दिए, इस वाले लिंक पे आप आवेदन भी कर पाएंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों 5वें नंबर कंडीशन में कि क्या जानकारी दिया गया, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। अब एक बार नोटिफिकेशन आप खुद से भी देख लीजिएगा। आवेदन की बात करते हैं, इस वेबसाइट से भी आप आवेदन करेंगे, लेकिन लास्ट डेट 23 अगस्त 2024 तक रहने वाला है। 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन जो भी लोग करेंगे उसके अलग में, यानी कि 28 अगस्त 2024 को विभागीय सभागार में
काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है कि इसका आवेदन हो जाने के बाद 28 अगस्त को काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। साथ साथ जिला अभियंता के संबंधित पदों पे संख्या, आरक्षण, कोटिवार रिक्त का विवरण पंचायती राज विभाग के जो भी है इस वेबसाइट पर आपको अपलोड है, जहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ साथ जिला अभियंता के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम जो बनाया गया उसके अनुसार दिव्यांगों को और दिव्यांग कैटेगरी को और स्वतंत्रता सेनानी नाता नाती पोता पोतनी जो है उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं आरक्षण अनुमानी भी होगा, जो कि इसमें जानकारी दे दिएगा। तो एक बार ये सारा चीज देख लीजिएगा और इसको लेकर आवेदन पर ऑनलाइन ही आपको अगर करना होगा, अगर आप इसमें करते हैं तो ऑनलाइन ही मान्य होगा, ऑफलाइन आपको इसमें कोई प्रकार का आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो भी आवेदन करेंगे वो सही तरीके से करेंगे। अगर आप किसी प्रकार का त्रुटि कर देते हैं आवेदन करते समय तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं अगर आपका चयन हो जाता है, इसमें जॉब आपका लग जाता है तो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में किया जा सकता है। और 8वें नंबर में देखेंगे तो जिला अभियंता के पद पर चयनित उम्मीदवारों को जिलावार आवंटित कोटि के अनुसार संबंधित जिले में पद स्थापित किया जाएगा, यानी कि कौन से कैटेगरी के लोगों को कौन से जिला में पद देना है ये विभाग जानता है, तो वही जानकारी इसमें बोला गया है। और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र अनिक स्वरूप पीओपी के आधार पर माना जाएगा। जो भी आप कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र देंगे तो पीपी के आधार पर पीपीओ के आधार पर माना जाएगा। तो ये जानकारी दिया गया। अब इसमें सैलरी वगैरह के बारे में बताएगा। लास्ट जो आप समझना चाहेंगे 10 नंबर में तो बोला गया संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि जो होगा नियोजन की तिथि से 2 वर्ष के लिए होगा, यानी कि जो भी भर्ती कराई जाएगी यानी कि जब से भी आप जॉब लगेंगे 2 वर्ष के लिए इसमें होगा, जो कि इसमें बता देगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसे आवश्यकता अनुसार विस्तारित भी किया जाता है। इसे बढ़ा भी दिया जा सकता है, जो कि देख सकता है, और घटा भी दिया जा सकता है, लेकिन घटता नहीं है, बढ़ भी सकता है। यानी 2 वर्ष के लिए आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ती है विभाग तो अब बढ़ा भी दिया जा सकेगा। और नियोजन अवधि विस्तार नहीं किया जाने की स्थिति में नियुक्ति की जो तिथि है 2 वर्ष के लिए समाप्ति पर होगी। अगर नियोजित स्थिति यानी अगर समय नहीं बढ़ता है तो आपको 2 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा और नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सूचना वगैरह कुछ भी नहीं जारी किया जाएगा। तो ये जानकारी हो गए। तो आप इस तरीके से आप आवेदन करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे कि कौन कौन से इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आकर आपको आवेदन कर लेना है। हालांकि जब आप कहेंगे कि एक वीडियो प्रॉपर तरीके से ला दें तो हम एक वीडियो भी ला देंगे, नहीं तो आप साइबर कैफे के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।